मैं अपने भाई की वजह से 3 साल जेल में रहा। जेल में मैंने गलती से एक बड़े टाइकून के बेटे की जान बचा ली, जिसने ग्रेटिट्यूड में मुझे 100 मिलियन दिए। जेल से निकलते ही मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल किया ताकि ये खुशखबरी बता सकूं, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही पापा ने फोन काट दिया। मुझे टेंशन हुई, लगा घर में कुछ बुरा हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से वापस घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से मेरी भाभी सियालिन की चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर इतनी जल्दी मचा रही थी। मैं प्रेनेटल चेकअप भी नहीं करवा पाई। जब वो वापस आएगा तो खुद जाकर किराए का घर ढूंढ ले। मैं किसी एक्स प्रिजनर के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन ये उसी के भले के लिए है। आखिर घर के पैसे उसी ने दिए थे। उनकी बातें सुनकर मेरा हाथ, जो दरवाजा खटखटाने वाला था, हवा में ही रुक गया। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। मुझे तो बचपन से आदत है कि मम्मी पापा हमेशा मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता था। मैं उसकी गलती अपने सिर लेने के लिए जेल गया था। वो इतना बेरहम नहीं हो सकता है ना। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। मम्मी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर चौंक गईं। फिर नजरें चुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारा। लिन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम्हारे पापा तो अभी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने जाएंगे। उनकी नकली फिक्र सुनकर मुझे बस अंदर से ठंड लग गई। अगर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें ना सुनता तो शायद सच में बेवकूफों की तरह उन पर भरोसा कर लेता, लेकिन अब उनका पाखंडी चेहरा देखकर सिर्फ घिन आ रही थी। कोई बात नहीं, अब टैक्सी लेना आसान है। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरे भाई की वाइफ ने मुझे घिन भरी नजर से देखा, फिर अल्कोहल स्प्रे उठाकर मुझ पर खूब छिड़क दिया। गलत मत समझना, बस तुम्हारी बैड लक हटा रही हूँ। मैंने कड़वी मुस्कान दी। वो मुझे एक्स प्रिजनर होने की वजह से नीचा समझ रही थी, लेकिन उसे याद होना चाहिए कि मैं उसके पति की गलती अपने ऊपर लेने के लिए जेल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुश्किल से 2 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत देख, इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। उनकी उंगलियों में सिगरेट थी और सोफा के पास रखा राखदानी ताजी सिगरेट बट्स से भरा हुआ था। साफ दिख रहा था कि मेरा वापस आना उन्हें इरिटेट कर रहा था। पापा, मैं सिर्फ 3 साल जेल में था, मरा नहीं था। ऐसा कैसे कि अब मैं एक कमरे के लायक भी नहीं रहा? पक्का तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। तभी मेरा भाई बाथरूम से बाहर आया। चेहरे पर अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। भैया, घर में इतने लोग हैं, बस इतने ही कमरे हैं, हम सब कैसे रहेंगे? उसका असहज चेहरा देखकर मेरा दिल जम सा गया। मैं ठंडी हंसी हंसा। पहले तो हम सब इसी घर में रह लेते थे। मैं सिर्फ 3 साल जेल में रहा, अब अचानक जगह कैसे कम पड़ गई? किस हक से मुझे निकाल रहे हो? मत भूलो कि ये घर मैंने कैश देकर खरीदा।